हेलो माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इमरान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको माल्टा में जॉब अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए और बाद में वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को देखा और देखते हैं रेगुलरली और मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। तो आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को प्रमोट किया, पसंद किया और इस वक़्त मैं तकरीबन 1200 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुका हूँ, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये सब कुछ आपके तामन से और आपकी मोहब्बत और आपके टाइम देने की वजह से पॉसिबल हुआ है और आपने मुझे इनकरेज किया और आज फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देखते रहें, पसंद करते रहें और मुझे बताते रहें कि मैं किस तरह से अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ और किस तरह से आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो के 3 हिस्से हैं और इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए जॉब अप्लाई करने के लिए और उसके बाद अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेती है तो उसके लिए बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कौन से पेपर चाहिए और वर्क परमिट इश्यू हो जाता है तो उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपको जॉब चाहिए, जॉब आपने सर्च करनी है या अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक सबसे पहले एक अच्छी-सी सीवी होनी चाहिए और वो सीवी होनी चाहिए यूरोपास फॉर्मेट में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी लिंक ले सकते हैं और खुद भी सर्च कर सकते हैं यूरोपास सीवी एडिटर गूगल पे जाकर। तो वहाँ पे जाकर आपकी जो भी स्किल है, जो भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, उस जॉब के मुताबिक आप अपनी सीवी बनाएँ और माल्टा में जो कंपनीज़ हैं या रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं या कोई एजेंट्स वगैरह हैं जिनके साथ आपका लिंक है, जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सीवी उनको सबमिट करें और कोशिश करें कि जितनी कंपनीज़ को भी आप सीवी सबमिट करें, तो वो सीवी एक ही किस्म की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस कंपनी के पास जॉब जो भी मौजूद है, आप उसके मुताबिक एक सीवी बनाएँ, तो पहली कंपनी को और सीवी और एक्सपीरियंस शेयर कर दें और दूसरी कंपनी के पास दूसरी जॉब है, तो उसके लिए आप एक दूसरी सीवी बनाएँ और दूसरी जॉब और दूसरा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर दें। तो इस तरह करने से आपके लिए मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि जो भी आप सीवी बनाएँ, एक ही दफ़ा वो सीवी अच्छी-सी बनाएँ और सब कंपनी को एक ही सीवी सबमिट करें। लेकिन ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा स्किल है आपसे आपके पास, तो आप वो सारी स्किल और वो अपना सारा एक्सपीरियंस एक ही सीवी में ऐड करें और वो सबमिट करें कंपनीज़ को। और जिस कंपनी के पास जॉब मौजूद है, अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, तो वो कंपनी हो सकता है कि आपको कॉल करे इंटरव्यू के लिए और ये भी हो सकता है कि वो आपको पहले सीवी देखे और शॉर्टलिस्ट करने के पहले आपसे कहे कि आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी सबमिट करें, तो फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे। तो हम इसके बाद देखते हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आपको वो इंटरव्यू कॉल करते हैं और कौन से आपने पेपर सबमिट करने हैं ताकि वो आपको मज़ीद फर्दर प्रोसेस जो है वो भी कर सकें और आपका वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकें। तो इसमें 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक वो डॉक्यूमेंट जो आपने कंपनी को सबमिट करने होते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट वो हैं जो कंपनी ने आपको सबमिट करने होते हैं, जिस पर आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं और फिर वो वापस आपने कंपनी को भेजने होते हैं। और इसकी ये लिस्ट आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीवी आप ऑलरेडी एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी को भेज चुके हैं, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरव्यू हो चुका है तो उसके बाद आपने उनको अपने मुकम्मल पासपोर्ट की कॉपीज़ भेजनी है और उसके बाद आपने एक रेफरेंस लेटर जिसे एक्सपीरियंस लेटर भी कहते हैं वो भेजना है और उसमें कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी आप लेटर भेजेंगे, जो भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड कंट्री नेशनल के लिए जॉब अप्लाई करने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आपका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आपने कुछ कंपनीज़ हैं, जो कुछ जॉब कैटेगरीज़ हैं जिसके लिए आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी भेजना पड़ती हैं।
लेकिन कुछ में है कि वो आपके फ़ोटोग्राफ्स की उनको ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेन 3 डॉक्यूमेंट है जो आपने भेजने होते हैं कंपनी को अपने जॉब के लिए और वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, यानी कि आपकी सीवी, आपका पासपोर्ट और आपकी फ़ोटोग्राफ और आपका एक्सपीरियंस लेटर। और उसके अलावा एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के हवाले से भी है रिक्वायरमेंट, वो लेकिन वो उन लोगों के लिए जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एकेडमिक और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की या सर्टिफिकेट्स उनको सबमिट करना पड़ते हैं इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अलावा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी की तरफ से सबमिट किए जाएँगे वो साइन करने के लिए, और वो साइन करने के बाद आपने वापस कंपनी को भेजने होते हैं ताकि वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करें। उसमें सबसे पहले होता है आपका सीईए फॉर्म, सी5 फॉर्म होता है जो कि थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए, जिसमें कंपनी अप्लाई करती है आपके बिहाफ पर आपका वर्क परमिट माल्टा में। और उसके बाद कंपनी ने आपको भेजना होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन करने होते हैं और वो आपने वापस भेजना होता है। और उसमें तीसरा डॉक्यूमेंट है पोजीशन डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको कंपनी की तरफ से भेजी जाती है, जिस पे आपने साइन करके वापस कंपनी को भेजना होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी ने सिर्फ आइडेंटिटी माल्टा या माल्टा गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं, वो आपको सबमिट नहीं करते। वो खुद से कंप्लीट करके वो आपकी एप्लीकेशन और दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके आइडेंटिटी माल्टा को सबमिट कर देते हैं। उसमें एक डॉक्यूमेंट ये है कि प्रूफ ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट का है। वो कंपनी से पूछते हैं, उसके लिए उनको एक प्रूफ देना पड़ता है कि आपने इस जॉब के लिए जिस जॉब के लिए आप थर्ड कंट्री नेशनल को हायर करने जा रहे हैं, इस जॉब के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट की थी, अपने न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, फेसबुक पे और वेबसाइट पर इसको एडवर्टाइज किया था हायर करने के लिए यूरोप से या माल्टा से लोगों को। उसके बारे में उनको प्रूफ देना पड़ता है, और उसमें बताना पड़ता है कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने क्या-क्या एडवर्टाइज़मेंट की इस जॉब के लिए, वर्कर हायर करने के लिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जॉब प्लस की तरफ से डिक्लेरेशन ऑफ सूटेबिलिटी। उसमें बताना होता है कि जो एप्लीकेंट है जिसको कंपनी हायर करना चाहती है, एक्सपीरियंस और स्किल के मुताबिक ये जॉब है या नहीं है। तो ये भी कंपनी ने ही सबमिट करना होता है डंटी माल्टा को। तो दोस्तों ये थे वो डॉक्यूमेंट जो आपने जॉब अप्लाई करने और उसके बाद कंपनी ने आपका वर्क परमिट अप्लाई करना है, उसके लिए आपको चाहिए। और उसके बाद जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है और आपने वीज़ा अप्लाई करना है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट भी आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट करने हैं और वो आपने सबमिट करने हैं माल्टा की एम्बेसी में या माल्टा के कौंसलेट में। जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए उनको दुबई या अबू धाबी जाना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि माल्टा की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो इसलिए वो दुबई और अबू धाबी जाते हैं माल्टा के कौंसलेट और माल्टा की एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसी तरह नेपाल के लोगों को इंडिया जाना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इंडिया में क्योंकि एम्बेसी मौजूद है, तो इंडियन लोग अपने ही मुल्क में रहकर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले लोगों को भी इंडिया में ही जाना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो भी अपने मुल्क में रहकर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इस चीज़ को गौर से देखें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और ताकि उसके मुताबिक आप वो डॉक्यूमेंट तैयार करें और तैयार करके वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकें माल्टा की एम्बेसी में। तो दोस्तों ये है वीज़ा रिक्वायरमेंट और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और वो आपने दीगर डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना है माल्टा की एम्बेसी या कॉन्सुलेट को। और दूसरे नंबर पे है आपकी वन रिसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो कलर होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पासपोर्ट जिस पे आपने ट्रैवल करना है, जिस पे आपका वीज़ा स्टैंप होना है। आपका पासपोर्ट 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलेगा वो आपको 3 महीने का मिलेगा, 91 और 92 डेज़ का आपको वो वीज़ा मिलेगा। तो इसलिए इसकी वैलिडिटी पासपोर्ट की भी 3 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए।
और चौथे नंबर पे है फ़्लाइट रिज़र्वेशन, कि जब आप कौन सी डेट को जाना चाह रहे हैं वो आपने एक रिज़र्वेशन बनवा के साथ में सबमिट करनी होती है। पाँचवें नंबर पे आपकी कंफर्म होटल बुकिंग या फिर अकोमोडेशन की कंफर्मेशन, वो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो सकती है, और वो आपका कोई अगर रिलेटिव है वो भी आपके लिए एक रेंटल एग्रीमेंट बनवा कर वो आपको भेज सकता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। छठे नंबर पर है हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि एक्सेप्टेबल है शेंजन एरिया में, लेकिन आप तो माल्टा जा रहे हैं तो इसलिए वो माल्टा में ही इस्तेमाल की जा सकती है, तो वो होनी चाहिए, वो भी आपने साथ में लगानी है। और सातवें नंबर पे जो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है वो है आपके प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन माल्टा। आपके एम्प्लॉयर आपकी कंपनी की तरफ से एक लेटर, जिसे इंट्रोडक्शन लेटर भी कह सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयर की तरफ से आपका नाम, आपकी पोजीशन, आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपकी जॉब है, उसकी सैलरी कितनी है, और आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस माल्टा में क्या होगी, वो उस लेटर में लिखा होता है। तो वो आपको एम्प्लॉयर आपको सबमिट करता है, और वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाकर सबमिट करनी होती है माल्टा की एम्बेसी को। आठवें नंबर पे है एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन, और ये इशू की जाती है सिटीजनशिप एंड एक्सपेट्रिएट अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो आपको भी एम्प्लॉयर की तरफ से ही सबमिट की जाती है। और 9वें नंबर पे है वो है आपका वर्क परमिट, जिसे अप्रूवल लेटर कहते हैं, जो कि आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से इशू किया जाता है। अभी तो वो 6 महीने के लिए होता था कि 6 महीने के अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 3 अगस्त से वर्क परमिट एप्लीकेशन लेना शुरू की जाएंगी, तो इसके साथ साथ तो 6 महीने की बजाय इसकी वैलिडिटी को 9 मंथ करने का भी कहा गया है, कि अभी जो भी परमिट इशू होंगे उसमें 9 मंथ का पीरियड होगा, उस 9 मंथ के दौरान आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अभी मौजूदा लिस्ट है, जिससे पहले भी इस पर प्रोसेस हो रहा था, लोग अप्लाई कर रहे थे, एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे, लेकिन जैसे कि अब 3 अगस्त से दोबारा परमिट की एप्लीकेशन लेना शुरू की जाएंगी, और प्रोसेस हो सकता है कुछ चेंज किया जाए, और हो सकता है कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें ऐड किया जाए, और ये लेकिन अब तक की जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें ऐड होगा, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज की सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स की, कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके माल्टा में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, फिर वर्क परमिट, और फिर आप माल्टा का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखें।